हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे हैं और विकारी शब्द में हमारा जो संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करते हैं विशेषण पर, यानी संज्ञा किसे कहते हैं हमने आपको बता दिया। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के जो स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और सर्वनाम की संख्या यदि पूछी जाए तो आपका 11 है। ठीक है। और भेद 6 कौन कौन है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और एक प्रश्नवाचक है। पुरुषवाचक के 3 पार्ट होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। और जो संज्ञा था आपका मूलतः 3 होता है, पढ़ते 5 है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्य, पदार्थ, समूह या समुदायवाचक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करते हैं, देखिए आइए बता देते हैं आपको। हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? विकारी शब्द। और विकारी शब्द जो होते हैं यानी जिसमें लिंग वचन, हम कहते विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विकारी। और विकारी का जो भेद होता है, कई प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। तो आपका जवाब था कि विकारी शब्द के 4 पार्ट होते हैं। कै पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। तो आइए 4 पार्ट कौन कौन से हैं उसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले 4 पार्ट की हम चर्चा यहाँ करते हैं। ये है 4 भेद, लिख देना यहाँ पे 4। क्लियर है बात? पहला आपका होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। दूसरा आपका होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। और तीसरा आपका हो जाता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। और 4 नंबर आपकी होती है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। अब ये आपके 4 पार्ट थे। अब यहाँ पे हम लोग संज्ञा को पढ़ चुके हैं, सर्वनाम को भी पढ़ लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पे आज चर्चा होगी। फिर उसके बाद में एक प्रविशेषण होता है और एक क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम लोग विशेषण पर आज चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं विशेषण के बारे में। सबसे पहला हम लिखेंगे यहाँ पे विशेषण क्या होता है। तो आपको यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं विशेषण। क्या है ये? विशेषण है। एक सेकेंड, आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं विशेषण के बारे में। ये आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। अब आप देखिए विशेषण किसे कहते हैं। पहले तो संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम, यानी संज्ञा जो है और सर्वनाम है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसी को हम लोग विशेषण कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे हम इसको बॉक्स में रखते हैं। क्लियर बात? यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। पहली पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट होता है कि जो विशेषण होते हैं, विशेषण के अंग होते हैं 2। क्या होते हैं? अंग। अंग को तत्व भी कहा जाता है। कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। यहाँ आप देखिए कौन कौन सा? 1 और 2। पहला जो होता है आपका उद्देश्य विशेषण। पहला क्या होता है? उद्देश्य विशेषण। पहला पॉइंट आपका उद्देश्य विशेषण होता है। और दूसरा जो होता है वो आपका विधेय विशेषण होता है। क्या होता है? विधेय विशेषण। ये आपकी पॉइंट क्लियर। एक आपका हो गया उद्देश्य विशेषण, दूसरा हो गया आपका
विधेय विशेषण। क्लियर। अब आप पकड़ेंगे कैसे कि कौन उद्देश्य है कौन विधेय विशेषण है। आपको यहाँ पे मैं पहले बता दे रहा हूँ। जिस वाक्य में आप देखिए, जिस वाक्य में आपका पहले क्या आएगा, विशेषण आएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जिस वाक्य में पहले आपका क्या आएगा, विशेषण आएगा और बाद में आपका आएगा क्या, विशेष्य आएगा, उसे हम लोग क्या कह देंगे, उद्देश्य विशेषण कह देंगे। क्लियर। और विधेय विशेषण किसे कहते हैं, जिस वाक्य में पहले विशेष्य आएगा, क्या आएगा, विशेष्य, और बाद में आपका आएगा विशेषण आएगा, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, विधेय विशेषण। पहले तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि उद्देश्य और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, उद्देश्य में पहले विशेषण आता है बाद में विशेष्य, और विधेय विशेषण में पहले आपका विशेष्य आता है बाद में विशेषण आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि आपको देखा जाए, जो उद्देश्य और विधेय विशेषण है, इसमें आपका पहले विशेषण आएगा कि पहले विशेष्य आएगा और किस में आएगा, इस बात को क्लियर करने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले हम देखेंगे, जो हमारा ये पॉइंट देखिएगा, नोटिस, जो उद्देश्य लिखा हुआ है ये देखिए बड़ा हुआ है। उद्देश्य यानी कि हम कह सकते हैं आपका 4 वर्डों से मिलकर बनाया गया, और विशेषण भी देखिए बड़ा है, और आपका विधेय जो है आप देखिए 3 वर्डों से मिलकर बनाया गया है, 3 छोटा भी है, और विशेष भी आपका देखिए क्या है, छोटा है। यदि ऐसे पकड़ा जाए तो भी इसे पकड़ में आ सकता है कि कौन सा उद्देश्य विशेषण होगा, कौन सा विधेय, और उद्देश्य विधेय होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा। मैं एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम उदाहरण लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे रख देते हैं उदाहरण। क्या रख देंगे, उदाहरण। तो पहला आपको उदाहरण यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप बताएंगे कि ये उद्देश्य विशेषण है कि विधेय है। तो सबसे पहले हम कहते हैं, यह गाय मीठा दूध देती है। यह गाय मीठा दूध देती है। अब आप इस वाक्य में देखिए, विशेषण कौन है, मीठा। मीठा विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की, और दूध की विशेषता बता रहा है, इसलिए दूध आपका हो जाएगा विशेष्य। क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और मीठा क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया यहीं पे। अब आप देखिए, अब जब आप इसे देख रहे हैं कि ये उद्देश्य विशेषण, आप देखिए ये आपका उद्देश्य है और विधेय। अब इसमें देखिए पहले क्या आपका आया हुआ है, पहले विशेषण है कि विशेष। यहाँ पे देखिए पहले विशेष है, यानी ये विधेय विशेषण का वाक्य नहीं है। यहाँ पे विशेषण पहले है, यहाँ पे विशेषण बाद में विशेष है, बाद में विशेष, यानी ये जो पूरा वाक्य है, यह वाक्य आपका उद्देश्य विशेषण का है। किस विशेषण का है, उद्देश्य विशेषण का है। ये पूरा वाक्य आपका उद्देश्य विशेषण का है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जिस वाक्य में पहले विशेषण आता है बाद में विशेष्य आता है, उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और जिस वाक्य में पहले विशेष्य आएगा बाद में विशेषण आएगा, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और ये विशेष विशेषण क्या है इसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले यदि हम नोट पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नोट पॉइंट को याद रखेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष, और जो बताया जाता है, जो बताया जाता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं,
यहाँ पे नीचे रख दे रहे हैं, उसे विशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं? विशेषण। अब इसे आप थोड़ा समझिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है वही होता है आपका क्या? विशेष्य होता है। और जो बताया जाता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? विशेषण कह देते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि भैया उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है, विशेष्य कौन है, विशेषण कौन है। इसलिए मैं यहाँ पे नोट पॉइंट करके आपको बता दिया कि जिसके बारे में बताया जाता है, XYZ कोई भी हो, जिसके बारे में बताया जाता है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो बताया जाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे इस वाक्य में देखिए, यह गाय मीठा दूध देती है, तो यहाँ पे जो विशेषता बताई जा रही है वो किसकी बताई जा रही है? दूध की विशेषता बताई जा रही है कि दूध कैसा है? मीठा है। इसलिए आपका दूध हो गया विशेष्य और मीठा हो गया विशेषण। और यहाँ देखिए दूध विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है, तो दूध की विशेषता बताई जा रही है इसलिए विशेष्य है, और जो बताया जाएगा उसे विशेषण कहेंगे। तो दूध की विशेषता बताई जा रही है कि दूध कैसा है? मीठा है, इसलिए आपका ये विशेषण हो गया। और ये पूरा वाक्य हो गया आपका कौन सा? उद्देश्य विशेषण, क्योंकि इसमें विशेषण पहले आया है, विशेष्य बाद में आया है। कॉन्सेप्ट क्लियर? और यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। यह कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? सार्वनामिक विशेषण का यह बोध कराता है। ठीक है। अब सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, तो यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण का जो है कि उदाहरण माना जाएगा। और यहाँ पे देना ये क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, और जो गाय है वह संज्ञा का रूप यहाँ धारण कर ली है। आवश्यकता होने पर संज्ञा भी बन सकती है, आवश्यकता पर ये विशेष्य भी बन सकती है। जैसे मैं कह दिया काली गाय दौड़ रही है, तो काली गाय दौड़ रही, यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है कि काली है? गाय, यानी गाय यहाँ पर विशेष्य हो गया और काली विशेषण हो गया। इस वाक्य में भी आपका उद्देश्य विशेषण ही है। अब आते हैं हम लोग विधेय विशेषण की चर्चा करते हैं कि विधेय विशेषण किसे कहते हैं। तो इस पर हम आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं विधेय विशेषण का। इस साइड में आपका उदाहरण रख देते हैं। ठीक है। हम कह देंगे यह चांदी, यह चांदी खोटी सी है, खोटी सी है। अब यह चांदी खोटी सी है। अब देखिए यह तो सार्वनामिक विशेषण है। अब इसमें जो चांदी है, चांदी की विशेषता बता रहा है कि चांदी कैसी है? खोटी सी, यानी खराब। तो चांदी की विशेषता बता रहा है, तो चांदी हो जाएगी आपकी विशेष्य। क्या हो जाएगा? विशेष्य। और खोटी मतलब खराब, यानी कि ये आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। अब यहाँ पे देखिए इस वाक्य में पहले विशेष्य आया है, बाद में विशेषण, इसलिए यह वाक्य विधेय विशेषण का माना जाएगा। ये वाक्य किसके अंतर्गत आएगा भैया? आपका विधेय विशेषण। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये विधेय विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि जिसमें पहले आपका विशेष्य आएगा, बाद में विशेषण आएगा, तो हम लोग उसे विधेय विशेषण कहेंगे। ये देखिए, और जिसमें आपका पहले विशेषण आएगा, बाद में विशेष्य, उसे हम लोग क्या कह देंगे? उद्देश्य विशेषण। तो आपका ये जो अंग था इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी कि विशेषण के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इस बात को मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया और आपको ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। अब आप क्या करेंगे, अगर अदर एग्जाम्पल दिया जाए तो वहाँ पर बताइए कि उद्देश्य विशेषण होगा कि विधेय। तो आइए देखते हैं उस पर। यहाँ पे सबसे पहले हम को ऊपर करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहला, यह मोटा लड़का हंस रहा है। अब इस वाक्य में पहले देखिए मोटा कौन है? मोटा कौन है? लड़का है। तो लड़का की विशेषता बता रहा है ना, तो लड़का क्या हो जाएगा? आपका विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य। और मोटा क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यानी ये पूरा वाक्य जो है
उद्देश्य विशेषण का है। किसका है? उद्देश्य विशेषण है। इस वाक्य में आपका उद्देश्य विशेषण है। ये बात कैसे पता चली कि ये उद्देश्य विशेषण का ही वाक्य है? तो आपको पता है कि जिसमें पहले विशेषण आए और बाद में विशेष्य आए उसे ही उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं नीचे, वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं यह कौवा अच्छा है। यहाँ पे अच्छा कौन है? कौवा की बात कर रहा है। तो कौवा क्या है? अच्छा है। तो कौवा आपका क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष। इसी की विशेषता बता रहा है कि अच्छा है, तो अच्छा भी आपका क्या होता है? विशेषण होता है। तो ये आपका विशेषण। अब इस वाक्य में कौन सा हो गया? तो आप कहेंगे कि विधेय विशेषण हो गया। कौन सा हो गया? विधेय विशेषण। यानी उद्देश्य और विधेय विशेषण का ये कॉन्सेप्ट था, इसे मैं क्लियर कर दिया। आपका जब क्वेश्चन होगा पीपीटी पे तो उद्देश्य और विधेय के आपके कई सवाल आएंगे, उसे आप लगाने का प्रयास करिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी कि जो आपका विशेषण है, यानी विशेषण के भेद पे अब हम बात करते हैं। तो जो विशेषण के भेद हैं, हम आपको बताए थे कि क्या भेद होता है। तो विशेषण का आपका भेद आते हैं, ये आपका हो गया विशेषण। और विशेषण के जो भेद होते हैं वो आपके 4 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? विशेषण के भेद। तो आप बताएंगे कि विशेषण के 4 पार्ट होते हैं। अभी विशेषण के 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको चर्चा कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, पहला है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। और जो दूसरा हो जाएगा आपका, वह आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ये आपका दूसरा नंबर हो गया। और जो तीसरा पॉइंट आता है वह आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। कौन हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। ये आपका 3rd नंबर हो गया, तीसरा पॉइंट। और एक पॉइंट और है लास्ट, जिसे हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ये आपका 4 नंबर हो गया। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको पहले ही बताया गया था कि जो विशेषण के भेद हैं वो कैसे हैं? आपके पास 4 है। 4 का नाम क्या है? तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अब जो सार्वनामिक विशेषण है, ये पहला पॉइंट सार्वनामिक विशेषण, जो दूसरा गुणवाचक, तीसरा है आपका संख्यावाचक, चौथा है आपका परिमाणवाचक। तो ये सार्वनामिक विशेषण के कितने पार्ट होते हैं? तो आपका जवाब होगा इसके 2 पार्ट हैं। दोनों का नाम क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, 1 और 2। एक का नाम होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। पहला का नाम क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ये आपका पहला पॉइंट होता है। और दूसरा जो होता है वह आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ये आपका दूसरा पॉइंट बन जाता है। ठीक है? इसके 2 पार्ट हैं। और जो गुणवाचक विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण के आपके 6 पार्ट होते हैं। मूलतः 6 पार्ट होते हैं और पढ़ते हैं कभी कभी 7-8। पहला आपका होता है आकार बोधक। क्या होता है? आकार बोधक। आकार बोधक पहला नंबर। दूसरा जो होता है आपका रंग बोधक। क्या होता है? रंग बोधक। और तीसरा जो होता है दशा बोधक। क्या होता है? दशा बोधक। और जो 4 नंबर बनता है वो आपका हो जाता है गुण बोधक। क्या हो जाएगा? गुण बोधक। गुण बोधक। और 5वां जो बनता है समयवाचक। क्या हो जाएगा? समय बोधक। काल बोधक भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं?
कालबोधक भी हम कह सकते हैं, लिख दे रहे हैं कालबोधक। क्या लिखेंगे? कालबोधक। तो आइए कालबोधक भी हम यहाँ पे रख देते हैं कालबोधक। तो कालबोधक। और आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 नंबर है स्पर्शबोधक। क्या है? स्पर्शबोधक। ये आपके मूलतः हो गए। इसी में अगर जोड़ना रहेगा तो स्वाद बोधक भी जोड़ दिया जाता है, स्थान बोधक भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये आपके 3 हो गए, ये आपके 4 5 6। यदि आप स्थान और स्पर्श बोधक है, स्थान बोधक है, दिशा बोधक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे संख्या 8 हो जाएगी। लेकिन आपकी यही है मूलतः संख्या क्या है? आपकी 6 है। इसी को आप लर्न करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 3rd नंबर पॉइंट पे। तो जो 3rd नंबर पॉइंट है वो आपका क्या है? संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 पार्ट होते हैं, 1 और 2। एक होता है निश्चय, निश्चय संख्यावाचक। क्या होता है? निश्चय संख्यावाचक। और जो दूसरा होता है वह होता है अनिश्चय। क्या होता है? अनिश्चय संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। और जो आपका परिमाणवाचक होता है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। परिमाणवाचक के भी कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। इसमें भी कौन कौन आते हैं? पहला निश्चय परिमाणवाचक, निश्चय परिमाणवाचक। जो दूसरा होता है वह अनिश्चय परिमाणवाचक। ये कौन सा होता है? अनिश्चय परिमाणवाचक। अब आप देखिए जितने पार्ट थे विशेषण के अंतर्गत, इसका हम फिगर यानी डायग्राम बना दिए हैं आपके बोर्ड पे। अब आप क्या करेंगे? इस फिगर को जो है कि अपने नोटबुक में बना लेंगे ताकि आपको पहले ये पता रहे कि कितने पार्ट किसके होते हैं। जो विशेषण का जो भेद है वो 4 है, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। पहली बात। दूसरी बात कि जो सार्वनामिक विशेषण है इसका 2 पार्ट होता है, मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। और जो गुणवाचक विशेषण है इसके मूलतः 6 भेद है, 8 भेद भी कहीं कहीं देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे हम इसलिए आपको जो मूलतः है लिख दिए हैं, आकार बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक, काल बोधक और स्पर्श बोधक। क्लियर? और जो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब क्या होता है? संख्या में आपका निश्चित अनिश्चित है, परिमाण में भी निश्चित अनिश्चित है। दोनों में अंतर देखिए। जो संख्या का बोध कराता है वो निश्चित होता है और जो संख्या का बोध नहीं कराएगा अनिश्चित होता है। अब परिमाण का मतलब जिसे मापा या तौला जा सकता है, क्वांटिटी जिसकी बात करते हैं ना, यानी कि जिसे मापा तौला जा सकता है उसी को परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे हम कह दिए 50 किलो गेहूँ, ये क्या है? आपको किलो के हिसाब से दिया जाएगा। यदि कोई कहा 50 रुपये, तो 50 रुपये आपको किलो के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। यानी कि 50 किलो रुपया और 50 किलो गेहूँ में अंतर है। आप 50 रुपये किसी से मांगेंगे ये निश्चित संख्यावाचक है, 50 किलो गेहूँ मांगेंगे ये आपका क्या है? निश्चित परिमाणवाचक है। क्लियर? अभी हम आपका एग्जाम्पल देंगे, अभी ऐसे बात कर दे रहे थे दोनों का बात। अब यहाँ पे इतने पार्ट थे, इसका जो है कि आप जो है नोटबुक में रखेंगे। अब हम लोग पहले वाले पार्ट पे बात करते हैं जिसका नाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण का बात में यह और वह जो शब्द दिखता है, इन्हीं दोनों शब्द से सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण बनाया जाता है। जैसे मैं कह दिया यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। वह लड़का रो रहा है, रो रहा है। ये देखिए, ये दोनों में आया यह और वह, इन्हीं दोनों शब्द से यह क्या बना दिया गया? वाक्य बना दिया गया।
आप जितने भी वाक्य बनाएंगे, अगर वाक्य में यह और वह दिख रहा है, इसका मतलब वह आपका क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि इसके पहले मैंने आपसे कहा यह गाय मीठा दूध देती है और यह चांदी खोटी सी है, हमने आपको वहीं पर बताया कि ये सार्वनामिक विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण में यदि बात किया जाएगा तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है यह वह शब्द। क्लियर? आगे बात करते हैं। आइए अगले पॉइंट पे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक का मतलब होता है जब कई यौगिक, एलिगेशन, मिश्रण, है ना, जब हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की बात करता है, उससे हमारा जब मिलाने से बनाया जाएगा रूपांतरण क्रिया में करने के बाद, तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण बनेगा। जैसे मैं कह सकता हूँ जैसा देश वैसा भेष। यहाँ देखते हैं जैसा देश और वैसा भेष, हम कह सकते हैं वैसा भेष। अब देखिए जैसा देश वैसा भेष। अब यहाँ पे क्या है कि जैसा देश देखेंगे वैसा भेष बना लेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जितने एग्जाम्पल बोल रहे हैं ये सारे के सारे उदाहरण आपके किसके अंतर्गत आते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, ये बात क्लियर होगी। अब 2 नंबर पे बात करेंगे जिसका नाम क्या है, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में इतने पार्ट हैं, इनको हम क्लियर करते हैं थोड़ा सा ऊपर करने के बाद, तो इसको आप समझने का प्रयास करिए। जो गुणवाचक विशेषण आपको दिख रहे हैं, आप देख लीजिए, आपके पास आकार बोधक से है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर करके हम इसको नोट कर देते हैं। पहला आपका क्या है, आकार बोधक है। पहला आकार बोधक है, आप देख लीजिए बोर्ड पर। पहला आकार बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक, काल बोधक, स्पर्श बोधक। इसमें क्या क्या आते हैं इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। पहला आपका आकार बोधक, क्या है, आकार बोधक। अब आकार बोधक में देखिए, आकार बोधक में हम यदि बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, आप इसको समझने का प्रयास करिए। आकार बोधक में तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आकार बोधक में पहला पॉइंट आपका आएगा आकार बोधक में, आकार, जिसको हम आकार को देख करके जब निर्धारित करते हैं। जैसे हम कहते हैं आकार देख के मोटा हो गया, क्या हो गया, मोटा पतला, मोटा पतला है, लंबा लंबा है, चौकोर चौकोर, नुकीला, क्या कहते हैं, नुकीला आदि। इतने जो शब्द हैं ये आपके पहले नंबर पे आते हैं आकार बोधक में। किस में आएंगे, आकार बोधक में आ जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट जो बनेगा आपका दूसरा, वो आपका क्या है, रंग बोधक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रंग बोधक, रंग बोधक। अब रंग बोधक में देखिए, जैसे हम कहते हैं लाल हो गया, क्या हो गया, लाल, पीला, नीला हो गया, क्या हो गया, नीला, हरा, सफ़ेद, हाँ, गुलाबी आदि। ये आपके देखिए रंग बोधक है, यानी कलर की बात हो रही है। अब थर्ड नंबर पे बात होगी जिसका नाम क्या है, दशा बोधक। तो दशा बोधक को भी समझने का प्रयास करिए। दशा बोधक, अब दशा बोधक में क्या क्या आता है इसे समझने का प्रयास करिए। तो दशा बोधक में जैसे हम जो स्थिति दशा देखते हैं, दशा बोधक में भी मोटा और पतला आता है, क्योंकि उसकी स्थिति देख करके बताया जाता है दूध मोटा है कि पतला है, यह आपको आकार देख करके नहीं बताया जा सकता। उसकी दशा, उसकी स्थिति को देख करके कोई व्यक्ति बताता है या निर्धारण करता है कि दूध पतला है कि मोटा है। तो यहाँ पे मोटा पतला दशा बोधक में भी आ जाएगा आपका। किसमें, मोटा हो गया, पतला हो गया, गीला हो गया, क्या हो गया, गीला, सूखा हो गया, हाँ, दशा बोधक में है
मोटा पतला है, गीला है, सूखा है, युवा भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? युवा आदि। इन सभी का बात हम लोग करते हैं किसमें? आपको दशाबोधक में। अब आते हैं नंबर जो है कि 4 नंबर 4 पे। अब 4 नंबर की बात क्या है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। 4 नंबर की बात पे देखते हैं। तो 4 नंबर क्या कहना चाहता है ये पहले हम देखेंगे। तो आइए यहाँ पे रखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला 4 नंबर पे है गुणबोधक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गुणबोधक। कौन सा? गुणबोधक। अब गुणबोधक में क्या आता है? जैसे कोई अच्छा है, उसकी क्वालिटी है अच्छा है, ईमानदार है, क्या है? ईमानदार है, पापी है, ठीक है, कपटी भी होते हैं। क्या होते हैं? कपटी होते हैं, कपटी भी होते हैं, पापी भी, अच्छा होते हैं, बुरा भी होते हैं, ठीक है, ईमानदार भी होते हैं, न्यायी भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यायी व्यक्ति को भी रखा जा सकता है आदि। अब ये जितने यहाँ पे रखे हुए हैं सब के सब गुण का बात कर रहा है। और लास्ट आपका होता है काल। 5वां है अभी काल। तो काल बोधक में भी समझिएगा, ये आपका काल बोधक है। और काल बोधक में क्या क्या आएगा इसे भी समझ लीजिए। काल बोधक में हम कहेंगे नया आ गया। क्या आ गया? नया। जैसे पुराना नया, पुराना। ताज़ा हो गया, मौसमी। ताज़ा की बात क्या है? मौसमी है। उसके बाद में प्राचीन है। क्या है? प्राचीन है आदि। ये जितने हैं आपके सब के सब समय का बोध करा रहे हैं। एक 5 के बाद 6 नंबर बचता है जिसका नाम क्या है? स्पर्श बोधक। स्पर्श बोधक। अब स्पर्श बोधक में क्या आता है इसे भी देख लीजिए। तो स्पर्श बोधक में हम कह सकते हैं जैसे मुलायम हो गया। क्या हो गया? मुलायम। मुलायम है। यदि आपको जो है कि बोर्ड को स्पर्श कर रहे हैं, यदि मुलायम है तो हम कहेंगे स्पर्श बोधक। जैसे हम कह दिए ठंडा है। क्या है? ठंडा। स्पर्श करके पता करेंगे। गर्म है, स्पर्श करके पता करेंगे। खुरदुरा है, स्पर्श करके पता करेंगे आदि। अब देखिए यहाँ पे मुलायम, ठंडा, गरम, खुरदुरा आदि इन शब्दों का प्रयोग यहाँ भी हाथ से लेकर के हाथ तक देख सकते हैं। ये सारे के सारे उदाहरण आपके किसके हैं? आकार, रंग, दशा, गुण, काल, स्पर्श और इस किसके पाठ हैं? गुण के पाठ हैं। दिखा सकते हैं बोर्ड पे आपके। देखिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण के ये पाठ है। यहाँ पर हम स्पेस न रहने के कारण यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं। अब इस उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एग्जाम्पल जो भी लिखा हुआ है उसे आप क्या करेंगे? समझेंगे। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है आकार बोधक। आकार बोधक में आप जानते हैं कि जो आकार बोधक है उसमें ये देखिए मोटा क्या है? आकार है, मोटा है, आकार है। पतला भी आकार होता है, लंबा भी होता है, चौकोर भी होता है, नुकीला भी होते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मोटा आदमी होता है, पतला होता है, चौकोर होता है वर्गाकार। अगर नुकीला है, कोई तलवार है, कोई भाला है, नुकीला होता है। हम कहते हैं तिकोना भी आ जाएगा। कोई मकान यदि 3 कोने में बनाया गया तो उसे तिकोना के अंतर्गत रखेंगे। यानी जिसके आकार को देख करके यह बताया जाए कि ये कैसा है तो वहाँ पे आकार बोधक में आएगा। अब दूसरा है रंग बोधक। रंग का मतलब जो कलर होता है, लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद और क्या है? गुलाबी। यानी जो कलर है उस कलर को देख करके भी बताया जा सकता है। जैसे मैं कह दिया गाय सफ़ेद है, तो यहाँ पे गाय सफ़ेद है यानी गाय की विशेषता बता रहा है कि सफ़ेद है, यानी गाय आपका विशेष हो गया, सफ़ेद आपका विशेषण हो गया। और विशेषण जो है वो तो गुणवाचक विशेषण भी होगा ना, है कि नहीं? अरे जो पुरुषवाचक होता है यदि उसके 3 पार्ट हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। जो उत्तम पुरुष है, जो मध्यम पुरुष है और जो अन्य पुरुष है, ये तीनों का तीनों बात हम पुरुषवाचक के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे कहा तुम मेरे अच्छे दोस्त हो,
इस वाक्य में मध्यम पुरुष है। यदि मध्यम पुरुष नहीं दिया है तो इस वाक्य में पुरुषवाचक है। क्लियर? तो यहाँ पर उसी प्रकार से आपको बनेगा। रंग बोधक में भी आ सकता है ये बात। अब तीसरा क्या है? दशा बोधक। अब दशा बोधक में देखिए मोटा है, पतला है, और यहाँ पे भी मोटा है, यहाँ पे भी पतला, मोटा पतला। मैंने कहा किसी का आकार देख रहे हैं कि वो मोटा है, किसी का आकार देख रहे हैं पतला है, तो आकार को देख करके आप मोटा पतला बोलें। और आपका जो दशा बोधक में मोटा पतला है, किसी की स्थिति दशा देख करके आप बता रहे हैं। जैसे पनीर बना रहे हैं, यदि उसका ग्रेवी मोटा है तो आप कहेंगे मोटा है। कैसे पता चला? आकार देख के बताया ग्रेवी का? नहीं, आपने उसकी दशा स्थिति को देख करके बताया कि मोटा है, पतला है, गीला है, सूखा है, स्थिति दशा देख करके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गीला भी है, देखिए यहाँ पे गीला है, सूखा है, युवा है, आदि। आते हैं नंबर 4 पे, गुण बोधक। गुण का मतलब आदमी के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। यदि जैसे कोई पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो कहेंगे अच्छा है, खराब है तो खराब है। ईमानदार आदमी है, ईमानदार। किसी के मत्थे पे लिखा नहीं रहता है कि ईमानदार है, कपटी है, पापी है, न्यायी है, झूठा है, सच्चा है, ऐसा कुछ बात नहीं लिखा रहता है। उसकी जो क्वालिटी यानी जो गुण होता है उसका, उसके गुण से पता किया जा सकता है कि ये कैसा व्यक्ति है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखा है? अच्छा है, ईमानदार है, कि पापी है, कि कपटी है, कि न्यायी है। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ ईमानदार होते हैं, पापी भी होते हैं, कपटी भी, न्यायी। यानी इस पृथ्वी पर आपको हर प्रकार के जो है कि मनुष्य पाए जाते हैं। अच्छे बुरे दो ही पहलू हैं, या तो अच्छा है या तो बुरा है। अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, खराब है या बुरा है तो बुरा कहेंगे। तो ये है, तो ये गुण से पता चल रहा है। क्लियर? पॉइंट नंबर आपका 5, काल बोधक। काल का मतलब टाइमिंग, समय। काल का मतलब क्या? समय। सारा समय का बोध हो रहा है। नया कपड़ा, पुराना कपड़ा, ताज़ा सब्जी, मौसमी सब्जी, प्राचीन है। प्राचीन जैसे मैंने कह दिया, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, रोपड़, कालीबंगा की बात हो रही है, तो यदि उसके खुदाई से ये साक्ष्य मिले, कुत्ते के साथ 100 को दफनाया गया, वृहत स्नानागार मिला, तो ये जो बातें हो रही हैं ये हमें पता कैसे चल रहा है? टाइमिंग का, कि पहले के लोग ऐसे रहा करते थे। समय का बोध हो रहा है। ताज़ा सब्जी है, उसका देखिए कैसा लगता है देखने में, और 2 दिन के बाद देखिए कैसा दिखता है। तो ये सारा जो बात हो रहा है वह समय के अंतर्गत यानी टाइमिंग का, काल में रखे हैं इसलिए। और लास्ट हो स्पर्श बोधक। स्पर्श बोधक में यदि किसी को हम स्पर्श कर रहे हैं, मान लीजिए इस बोर्ड को हम स्पर्श करेंगे तो हम कहेंगे मुलायम है? कोई ज़मीन है और उसको स्पर्श कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं खुरदुरा है। गर्म पानी का गिलास है, यदि हम पानी को स्पर्श कर रहे हैं, अगर ठंडा है तो ठंडा बोलेंगे, नहीं तो गर्म है तो गर्म बोलेंगे। तो कैसे पता चल रहा है कि ठंडा है कि गर्म है कि खुरदुरा है? स्पर्श करके ही बताया जा सकता है। दिशा बोधक भी होता है और स्वाद बोधक इसी में आता है। अब दिशा बोधक में इधर उधर, उत्तर पश्चिम दक्षिण है, पूरब, ये दिशा में आ जाएगा। दिशा में है, नॉर्मल सी बात है, दिशाएं जानते हैं, उत्तर पूरब पश्चिम है, दक्षिण भी है, 2 कॉर्नर की दिशाएं आती हैं। यदि आपका जो है कि इस साइड पूरब है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं छोटा सा बना के दिशा के बारे में, ये आपकी दिशा है, ये आप जानते हैं ये पूरब होता है, ये आपका है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये आपकी उत्तर दिशा में आता है और ये आपकी दक्षिण में आती है। अब इसमें 2 दिशाएं और हैं, ये और ये। इसे हम लोग दक्षिण पूरब का नाम देते हैं, इस वाले दिशा को। इसे हम लोग उत्तर और पूरब का नाम देते हैं, इसको उत्तर और पश्चिम का नाम देते हैं, और इसे हम लोग क्या कह देते हैं? दक्षिण और पश्चिम। तो यहाँ पे ये सारी जितनी दिशाएं दिख रही हैं वो सब आपका जो दिशा बोधक यदि रहता है, नीचे मान लेते हैं दिशा बोधक, तो उसमें रख दिया जाता है। और एक होता है आपका स्थान बोधक। स्थान बोधक मतलब लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, पटना, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा, बस्ती, चंपारण हैं, जो स्थान का नाम यदि ले ले तो स्थान में रख देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फैक्ट।
परीक्षा में आपका जो विशेषण से 4 से 5 सवाल बनते हैं, कहीं कहीं आपके 8 सवाल बनते हैं। आप पेपर जैसा देते हैं, जैसा अंक रहता है, जैसा सिलेबस में जो लेसन रहता है उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। 2 सवाल 3 सवाल भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग। तो विशेषण में हम लोग देखिए सार्वनामिक विशेषण गुणवाचक को क्लियर कर दिए। अब आते हैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक, 2 बचा है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे तीसरे का, जिसका नाम क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण पे हम चर्चा करते हैं आगे। तो आइए संख्यावाचक विशेषण क्या है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण होता है उनके 2 पार्ट हैं, अभी अभी मैं बताया हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये संख्यावाचक विशेषण के कई पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। आपके पास 2 पार्ट हैं। अब इनका दोनों का नाम क्या है ये आप देखिए। तो पहला हम कहते हैं निश्चय संख्यावाचक। क्या है? निश्चय संख्यावाचक पहला नाम है। अब आपका ये पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाता है अनिश्चय संख्यावाचक। ये आपका 2 पॉइंट बन गया। ये आपको पता चल गया। अच्छा, जो हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है उसके 2 पार्ट होते हैं और दोनों का नाम क्या है आपके बोर्ड पे है। एक निश्चित संख्यावाचक है और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ पे संख्या की बोध होगी। संख्यावाचक में क्या होता है, किसी भी संख्या के बारे में बताए। संख्या जिसे हम लोग कहते हैं नंबर, डिजिट। यदि नंबर की जब जानकारी होगी तो वही क्या हो जाता है, संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित में हम डायरेक्ट कह सकते हैं, यदि परिभाषा देखा जाए किताब में, तो किताबों में लिखा रहेगा किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ निश्चय पूर्वक यदि संकेत करे तो निश्चय संख्यावाचक, और निश्चय पूर्वक संकेत न करे तो अनिश्चय संख्यावाचक। बस यही है। यही परिमाणवाचक में भी आता है। बस परिमाण का मतलब क्वांटिटी, जिसे मापा या तौला जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। यहाँ पे जो संख्यावाचक है, जैसे मैं कह दिया 50 लड़के आए थे, 50 लड़के आए थे। अब देखिए ये संख्यावाचक है, वो निश्चित है। यदि हम यहीं पे कह देते कुछ लड़के आए थे, अब कुछ लड़के आए थे और यहाँ पे हम कह दिए 50 लड़के आए थे। अब यहाँ पे देखिए ये बात निश्चित है, कुछ लड़के आए थे। अब कितने लोग आए थे इसका बोध नहीं किया जा सकता। यदि हम कह दिए 5 रुपये चाहिए, 5 रुपये मांग रहा है, तो ये बात निश्चित है कि 5 रुपये मांग रहा है। कह देगा कोई आया है। यदि ऐसे बोला जाए कोई आया है, अच्छा बताइए कोई आया है, कौन आया है, पता चल रहा है कोई आया है, कौन है मुझे पता नहीं है। यदि पता चल जाता तो आपका ये क्या हो जाता है, निश्चित। और पता नहीं है कि कोई आया है। जब कोई आया है, कौन है पता नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चित है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मैं कह दिया कि नोट पॉइंट में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट पॉइंट। ये देखिए ये क्या है, निश्चित, और ये क्या है आपका अनिश्चित। और आपका जो यह है, यह और वह, इन दोनों शब्द से हमेशा आपका क्या बनेगा, निश्चित संख्यावाचक बनेगी। क्या बनेंगे, निश्चित संख्यावाचक। यह वह से जितने भी आप उदाहरण बनाएंगे सब निश्चित के अंतर्गत माना जाएगा। और यहाँ पे आते हैं अनिश्चित में, कोई, कुछ, इन दोनों से जितने एग्जाम्पल बनाए जाएंगे, जितने उदाहरण यानी जितने एग्जाम्पल लिखे जाएंगे, वह सब आपके क्या माने जाएंगे, अनिश्चित माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अनिश्चित।
तो कोई कुछ ये आप अपने दिमाग में नोट पॉइंट में याद रखेंगे कि इन शब्दों से अनिश्चित बनता है और इन दोनों शब्दों से आपका निश्चित संख्यावाचक बनता है। क्लियर? दो उदाहरण आपको दर्शा दिए गए हैं। कई ढेर सारे एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं, आप अपने दिमाग से बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे कहते हैं 5 पंखा चाहिए हैं, 5 पंखा क्या है, तौल के पंखा कोई देगा है? तो संख्यावाचक बस अपना कॉमन सेंस लगाइए। जो निश्चित संख्यावाचक है तो वो निश्चित संख्यावाचक, यदि संख्या निश्चित मुझे पता नहीं चल रही है तो अनिश्चित, अगर मापने तौलने की बात है तो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, उसकी भी बात कर लेते हैं। आइए यहाँ पे, लेकिन इसके पहले यहाँ पे एक नोट पॉइंट पढ़ेंगे जो आपको ये दिख रहा है, कौन सा? निश्चय संख्यावाचक। ये निश्चय संख्यावाचक जो दिख रहा है, ये निश्चय संख्यावाचक प्रयोग के आधार पर मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। और कभी कभी आप 5 देख लेंगे, 6 देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 को दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 4, 1 2 3 और 4। पहला आपका आता है क्रमवाचक। क्या आता है? क्रमवाचक। दूसरा जो होता है गणनावाचक। क्या होता है? गणनावाचक। और तीसरा जो होता है आपका, वो आपका होता है आवृत्तीयवाचक। आवृत्तीयवाचक क्या होता है? आवृत्तिवाचक। और 4 नंबर आपका है समुदायवाचक। ये आपके 4 पॉइंट हैं। मैंने 4 पॉइंट लिख दिए। अब जो पहला है, पहला क्या है? क्रमवाचक। दूसरा क्या है? गणनावाचक। तीसरा क्या है? आवृत्तिवाचक। और चौथा क्या है? समुदायवाचक। अब इसे समझेंगे ये होए क्या। तो यहाँ पे क्रमवाचक में हम कहते हैं पहला लड़का को बुलाया जाए, दूसरा लड़का पंक्ति में खड़ा हो जाए, 5वां लड़का कहाँ गया है यहाँ से, हैं? 7वां लड़का कौन था, ये देख रहे हैं, आदि। आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस है कि पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 8वां, यदि इन संख्याओं की बात किया जाए तो वही आपका क्रमवाचक आता है। किसके अंतर्गत आता है? क्रमवाचक की। यदि यहाँ पे पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 8वां, 12वां, 17वां ना बोला जाए, गणनावाचक, जैसे मैं गणनावाचक में कह दूंगा 2 4 8, 2 4 8 12 हैं 10 आदि। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका क्रम से रहे 2 3 4 5। हाँ, जनगणना होता है। क्या होता है? जनगणना। और जनगणना में जो आपका प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती थी, उसमें यदि जनगणना करने वाला व्यक्ति, ऑफिसर या जो भी हैं आते हैं, तो उसमें आपको क्या करते हैं भैया? पूछते हैं आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप कहते हैं 2 4 5 8 10 12, जितने लोग रहते हैं उतना आप बोल देते हैं। ऐसा आप नहीं बोलते हैं कि 5वां 8वां 7वां 15वां, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा कब बोलते हैं? यदि मान लीजिए किसी की, मान लीजिए 5 लड़के हैं किसी के पास, दूसरे लड़का का विवाह संपन्न हो रहा है, तो पंडित पूछेगा आपका कौन सा लड़का है, तो उनके पिताजी बताते हैं मेरा दूसरा लड़का है, तीसरा लड़का है। तो यहाँ पे देखिए क्रमवाचक का बात हुआ, गणनावाचक की बात नहीं होगी। प्लेस को देखते हुए ये बातें होती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आवृत्तिवाचक में आते हैं। आवृत्तिवाचक में क्या आएगा, इस बात को समझिए। आवृत्ति का मतलब होता है तुलनात्मक, तुलना करना। तुलनावाचक भी हम इसको लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? तुलनावाचक भी हम कह सकते हैं। तो तुलना में जैसे हम कहते हैं 2 गुना, क्या कहेंगे? 2 गुना, 4 गुना, 4 गुना, 100 गुना, क्या कहते हैं? 100 गुना, 100 गुना, 3 गुना भी कह सकते हैं, 5 गुना भी कह सकते हैं, 7 गुना भी कह सकते हैं। मतलब दुगुना जिसका बात किया जाए, आदि। लीजिए यहाँ पे लगा दें आदि। यानी कि हम कहते हैं ना, आपके पास जितना धन है उसका हमारे पास दुगुना धन है।
तुलना कर रहा है, तुलना, और उसी तुलना बोधक को हम लोग आवृत्तिवाचक भी कहते हैं, तुलनावाचक भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, समुदायवाचक में आते हैं। इस समुदायवाचक की पॉइंट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो समुदायवाचक में क्या होता है ये देखिए। समुदायवाचक में समूह का, तीनों लड़के कहाँ गए थे, दोनों लोगों को खड़ा करिए, पीछे जो व्यक्ति हैं, है कि नहीं, चारों लोग कहाँ आए थे, पांचों लोगों को बाहर करिए, आठों लोगों को आदि लिख देते हैं। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, क्लास में दो बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं पीछे, हमें दोनों लड़के खड़े हो जाइए, बाहर निकल जाइए। यहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं, तीनों लोग खड़े हो जाइए, या तीनों लोग पढ़ने में अच्छी हैं। तो ये जो बातें हो रही हैं ये आपका समूह में ग्रुपिंग, ग्रुप में बात हो रहा है कि नहीं। इसीलिए आपका ये जो जितना पार्ट दिख रहा है, ये आपके जितने पार्ट दिख रहे हैं, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं बताइएगा। ये आपके निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं, जो आपके प्रयोग के अनुसार है। किसके आधार पर है ये, प्रयोग के आधार पर। यहाँ आप देखिए, प्रयोग के आधार पर जो मूलतः संख्या 4 है वो संख्यावाचक कौन सा है, निश्चित संख्यावाचक। यानी इतने पार्ट को मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये क्लियर इसलिए किया कि ताकि जानते रहिए कि इतने पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, छोटा कर दिए हैं इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने हमारे पास संख्यावाचक के पार्ट थे, उसके बारे में जितने अंदर पार्ट थे, इसको भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब आपका जो दिखता है, जो अब आपका बचता क्या है, अब आपका सार्वनामिक गुणवाचक संख्यावाचक कंप्लीट होकर के एक लास्ट बचती है पॉइंट, जिसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। ये लास्ट पॉइंट है, इसकी भी चर्चा हम कर देते हैं आपके सामने। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। संख्यावाचक हो गया है, परिमाणवाचक, गणनावाचक जो आपका गुणवाचक था। अब आपकी बात होगी सबसे लास्ट पॉइंट पे, जिसका नाम क्या है आपका, बड़ा कर देते हैं इतना मूट। अब बात होगी आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया है ना, आपका बात होगा गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। अब किसकी बात होगी, परिमाणवाचक विशेषण की बात होगी। ये परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, अब इसका चर्चा हम लोग करते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण की भी वही कंडीशन, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। इसके भी कई पार्ट होते हैं, इसके भी आपके 2 पार्ट होते हैं। अब उन दोनों पार्ट का नाम क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला का नाम है सार्वनामिक विशेषण, वहाँ पे था, और यहाँ पे परिमाणवाचक है, तो परिमाण की बात करेगा। पहला नाम क्या है परिमाणवाचक में, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। क्या है, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण पहला। दूसरा क्या है, अनिश्चय परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। ये आपका नंबर 2 बन गया। ये देखिए 2 है, और जो परिमाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है परिमाण का, तो हम कह सकते हैं परिमाण का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, उसका मतलब होता है जिसे मापा या तौला जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जिसे मापा और तौला जाएगा वही परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं निश्चित परिमाणवाचक, यदि हमें जो परिभाषा है वही परिभाषा सेम रहेगी। आपको वहाँ पे भी आपको बताए हैं, अभी अभी हम निश्चित जो संख्यावाचक पढ़े थे उसमें भी परिभाषा हमने बता दिया आपको कि निश्चित संख्यावाचक में परिभाषा क्या बताया कि किसी व्यक्ति वस्तु की तरफ निश्चय पूर्वक संकेत करेगा तो निश्चय संख्यावाचक, और निश्चय पूर्वक संकेत नहीं करेगा अनिश्चय संख्यावाचक। बताए हैं अभी आगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, केवल संख्यावाचक की जगह क्या होगा, परिमाणवाचक।
और आपका जो परिमाण का मतलब क्वांटिटी जिसे मापा या तौला जा सकता है। जैसे वहाँ पे हमने आपको 50 रुपये रखे थे निश्चित में, यहाँ पे 50 रुपये नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि कोई 50 रुपये तौल के नहीं देता है। कहेगा लो भैया 50 रुपये तौल के दे दिए हैं, माप के दे दिए, हम 5 मीटर कपड़ा चाहिए तो क्या माप के देंगे ना, कि हम संख्या में दे देंगे 5 मीटर। तो यही अंतर है वहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या रखा जाएगा एग्जाम्पल में। तो सबसे पहला जो उदाहरण माना जाएगा वो आपका हम कह दिए 5 मीटर कपड़ा। क्या मीटर? 5 मीटर कपड़ा। अब जो 5 मीटर कपड़ा है ये आपका निश्चित संख्यावाचक है। यदि यही बोल देता कुछ कपड़े की ज़रूरत है, कुछ कपड़े चाहिए या कुछ कपड़े की ज़रूरत है, ऐसा कोई शब्द बोल देता, तो अब देखिए ये क्या है, अनिश्चय परिमाणवाचक है। हम कह देते हैं यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है 25 किलो गेहूँ, 25 किलो गेहूँ। अभी क्या है भैया 25 किलो गेहूँ है, ये बात निश्चित है, निश्चित है तो इसलिए परिमाणवाचक में है। यहीं पे हम कह देते हैं थोड़ा चावल चाहिए, थोड़ा चावल चाहिए। यदि किसी किराना स्टोर पे चले जाइए और वहाँ कहिए थोड़ा सा चावल, थोड़ा दाल दे दीजिए, तो आपको थोड़ा कितना देगा? एक मापक पूछेगा 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, है कि नहीं? बस पहुँच गए भैया थोड़ा चावल दे दीजिए। यहाँ पे एक निश्चित संख्यावाचक का बात और अनिश्चित संख्या का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही है परिमाणवाचक विशेषण की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हो गए, एक हम एग्जाम्पल और देते हैं यहाँ पे। जैसे कह दिया हमसे कि 2 या 3 बीघा जमीन, 3 बीघा जमीन। यदि 3 बीघा जमीन बोला है तो हम 3 बीघा जमीन का तौल के दे देंगे, लो 3 बीघा जमीन। यहाँ पे आपको मापना पड़ेगा, है कि नहीं? और हम कह देते हैं यहीं पे कोई जमीन खाली है। अब बताइए कोई ज़मीन खाली, कौन ज़मीन खाली है मुझे पता नहीं है, और कितना है मुझे खुद नहीं पता है कि नहीं? तो यहाँ पे जो निश्चित बन रहा है वह क्वांटिटी की बात हो रही है, अनिश्चित बात हो रही है, लेकिन उसमें क्वांटिटी यानी जिसे मापा तौला जाएगा उसका बात क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे जो परिमाणवाचक विशेषण है आप बस इतना ध्यान रखिएगा जिसे मापा और तौला जा सकता है, और संख्यावाचक में जिसमें संख्याएँ का बोध किया जाता है। क्लियर? इसके पहले तो भी निश्चित अनिश्चित आया था, जिसमें हम लोग सर्वनाम में पढ़े थे, कि सर्वनाम में भी पढ़े थे निश्चय सर्वनाम, अनिश्चय सर्वनाम, यानी पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। क्लियर? फिर उसके बाद में आज हम लोग विशेषण पे चर्चा किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण। अब ये जो आपका प्रविशेषण दिख रहा है ये आपका नेक्स्ट क्लास होगी प्रविशेषण के। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे प्रविशेषण में, क्योंकि ये जितने पार्ट हैं एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ ये आपका क्या होता है, संज्ञा होता है, और संज्ञा का जो लगाव है, जुड़ाव है, उसका नाम है आपका क्या, सर्वनाम होता है। और संज्ञा सर्वनाम का जो लगाव रहता है वो आपका विशेषण से रहता है। यहाँ पे क्या लिखे, विशेषण। यदि फिगर में देखा जाए तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या कह देते हैं, विशेषण कह देंगे, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसी को प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। ये इसका फिगर बन जाएगा, यहाँ पे भी बना दिए हैं हम। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी की चर्चा करेंगे, और यहाँ पे प्रविशेषण है, और विशेषण का जो है कि पीपीटी हम कल आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।